1988 की एक अंधेरी रात हिंद महासागर के बीच बसे एक छोटे से देश में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। लोग अपने घरों में छिपे हुए थे, सड़कों पर हथियारबंद लड़ाके घूम रहे थे और राष्ट्रपति भवन पर हमला हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही घंटों में पूरा देश खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी रात हजारों किलोमीटर दूर भारत में एक फोन बजा और उस फोन के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सिर्फ 6 घंटे के अंदर भारत ने एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया जिसे आज भी दुनिया की सबसे तेज और सफल मिलिट्री रेस्क्यू मिशंस में गिना जाता है। बिना समय गवाए भारतीय सैनिक रात के अंधेरे में उड़ान भरते हैं, समुद्र के ऊपर से गुजरते हैं, दुश्मन के कब्जे वाले एयरपोर्ट पर उतरते हैं और सुबह होने से पहले पूरा खेल पलट देते हैं। ये कहानी है ऑपरेशन कैक्टस की, उस मिशन की जिसमें भारत ने सिर्फ एक देश नहीं बचाया था बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया था कि हिंद महासागर में असली ताकत कौन है। उस समय मालदीव आज जैसा लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं था। वो एक छोटा सा शांत देश था जिसकी आबादी बहुत कम थी और जिसकी सेना भी बेहद छोटी थी। राजधानी माले इतनी छोटी थी कि कुछ घंटों में पूरा शहर पैदल घूम लिया जाए। लेकिन 3 नवंबर 1988 की रात उस छोटे से देश पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात लगभग 4 बजे कुछ जहाज चुपचाप मालदीव के पास पहुंचे। उनमें सवार थे लगभग 80 से 100 हथियारबंद लड़ाके जो श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन फ्लो यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम से जुड़े हुए थे। इन लड़ाकों को कुछ मालदीवियन व्यापारियों और राजनीतिक लोगों का समर्थन मिला था जो राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम की सरकार को हटाना चाहते थे। जैसे ही ये लड़ाके माले पहुंचे उन्होंने तेजी से सरकारी इमारतों पर हमला शुरू कर दिया। मशीन गनों की आवाज से पूरा शहर कांप उठा। लोग घबराकर घरों में बंद हो गए। राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया और रेडियो स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश हुई ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि सरकार गिर चुकी है। लेकिन हमलावरों की एक बड़ी गलती ये थी कि वे राष्ट्रपति गयूम को पकड़ नहीं पाए। राष्ट्रपति लगातार एक जगह से दूसरी जगह छिपते रहे, कभी किसी सुरक्षित घर में, कभी किसी सरकारी इमारत में। और इसी बीच उन्होंने मदद के लिए अलग अलग देशों से संपर्क करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान से संपर्क किया, लेकिन कोई तुरंत मदद नहीं कर पाया। फिर भारत को संदेश भेजा गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और जैसे ही उन्हें मालदीव की स्थिति के बारे में बताया गया, उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ एक छोटे देश की समस्या नहीं है बल्कि हिंद महासागर की सुरक्षा का मामला है। अगर कोई बाहरी ताकत मालदीव पर कब्जा कर लेती तो ये भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। राजीव गांधी ने देर नहीं की। उसी रात फैसला लिया गया कि भारत तुरंत सैन्य कार्रवाई करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि भारत और मालदीव के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी थी और समय बहुत कम था। अगर सुबह होने तक मदद नहीं पहुंचती तो शायद राष्ट्रपति गयूम मारे जाते और पूरा देश विद्रोहियों के कब्जे में चला जाता। भारतीय सेना को तुरंत अलर्ट किया गया। आगरा में मौजूद 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को आदेश मिला कि उन्हें तुरंत तैयार होना है। सैनिकों को पूरी जानकारी तक नहीं दी गई थी। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि एक इमरजेंसी मिशन है और उन्हें अभी उड़ान भरनी है। रात के अंधेरे में सैनिक तेजी से एयरबेस की ओर भागे, हथियार उठाए गए, गोला बारूद तैयार किया गया और भारतीय वायुसेना के विशाल IL-76 विमान रनवे पर खड़े कर दिए गए। ये मिशन बेहद जोखिम भरा था क्योंकि भारतीय सैनिकों को ऐसे एयरपोर्ट पर उतरना था जो दुश्मनों के कब्जे में हो सकता था। अगर रनवे पर हमला हो जाता तो पूरा ऑपरेशन शुरू होने से पहले खत्म हो सकता था, लेकिन समय नहीं था और फैसला हो चुका था। भारतीय विमान रात के अंधेरे में उड़ान भरते हैं और हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के ऊपर से गुजरते हैं। विमान के अंदर बैठे सैनिक चुप थे। कोई नहीं जानता था कि नीचे उतरने के बाद क्या होगा। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उन्हें किसी भी हालत में मिशन पूरा करना है। कई घंटे की उड़ान के बाद आखिरकार भारतीय विमान मालदीव के हुलहुले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे। ये एयरपोर्ट राजधानी माले के पास एक छोटे से द्वीप पर था और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं रनवे दुश्मनों के कब्जे में ना हो। लेकिन भारतीय पायलटों ने अद्भुत साहस दिखाया और बिना पूरी स्थिति जाने विमान उतार दिया। जैसे ही विमान रुका, भारतीय पैराट्रूपर्स तेजी से बाहर निकले और एयरपोर्ट को सुरक्षित कर लिया। ये पूरा ऑपरेशन इतनी तेजी से हुआ कि हमलावरों को समझने का मौका ही नहीं मिला कि भारत पहुंच चुका है। इसके बाद सबसे बड़ा काम था राजधानी माले तक पहुंचना, क्योंकि एयरपोर्ट और शहर के बीच समुद्र था। भारतीय सैनिक तुरंत छोटी नावों और जहाजों की मदद से माले की तरफ बढ़े।
रात अभी भी गहरी थी, शहर में गोलियों की आवाजें आ रही थीं और लोग डरे हुए थे। जैसे ही भारतीय सैनिक माले पहुंचे, उन्होंने एक-एक करके महत्वपूर्ण जगहों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। राष्ट्रपति भवन, सरकारी इमारतें और मुख्य सड़कें धीरे-धीरे सुरक्षित होने लगी। भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग और गति इतनी तेज थी कि विद्रोही पूरी तरह घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित निकाल लिया और सरकार को फिर से नियंत्रण में ला दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ विद्रोही भागने में सफल हो गए थे। उन्होंने कई लोगों को बंधक बनाया और एक मालदीवियन जहाज में बैठकर भागने लगे। अब ये मिशन सिर्फ राजधानी बचाने का नहीं, बल्कि भागते हुए हमलावरों को पकड़ने का बन गया। भारतीय नौसेना तुरंत सक्रिय हुई। उस समय भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेटवा को आदेश मिला कि वे भाग रहे विद्रोहियों का पीछा करें। समुद्र के बीच ये पीछा किसी फिल्म जैसा था। विद्रोही तेजी से भाग रहे थे, लेकिन भारतीय नौसेना लगातार उनके करीब पहुंच रही थी। आखिरकार भारतीय युद्धपोतों ने उस जहाज को घेर लिया और चेतावनी दी कि सरेंडर करो। कुछ देर तनाव बना रहा, लेकिन फिर भारतीय कमांडो जहाज कर चढ़ गए और बंधकों को सुरक्षित बचा लिया। विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो गया। पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि जिस काम में कई देशों को कई दिन लग जाते, भारत ने उसे कुछ घंटों में पूरा कर दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और कई पश्चिमी देशों ने भारत की तेजी और पेशेवर सैन्य क्षमता की तारीफ की। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल संदेश था कि हिंद महासागर में भारत किसी भी संकट का जवाब देने में सक्षम है। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया का नजरिया भारत को लेकर बदलने लगा। अब भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय देश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। मालदीव की सरकार बच गई, राष्ट्रपति गयूम सत्ता में बने रहे और भारत तथा मालदीव के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे खास बात ये थी कि ये मिशन बिना लंबे युद्ध, बिना बड़े विनाश और बिना हजारों जान गंवाए पूरा हुआ। ये स्पीड, प्लानिंग और करेज का ऐसा उदाहरण था जिसे आज भी मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। भारतीय वायुसेना के पायलट जिन्होंने अंधेरी रात में बिना पूरी जानकारी के विमान उतारे, पैराट्रूपर्स जिन्होंने दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में उतरकर कुछ घंटों में हालात बदल दिए, और भारतीय नौसेना जिसने समुद्र में भाग रहे विद्रोहियों को पकड़ लिया, इन सब ने मिलकर ये साबित किया कि जब फैसला तेज हो, इरादा मजबूत हो और तैयारी सही हो, तो इतिहास कुछ घंटों में लिखा जा सकता है। ऑपरेशन कैक्टस सिर्फ मालदीव को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस विश्वास की कहानी है कि जब हिंद महासागर में संकट आता है, तो सबसे पहले नजर भारत की तरफ उठती है। और शायद यही वजह है कि आज भी 3 नवंबर 1988 की वो रात भारत की सैन्य इतिहास की सबसे शानदार रातों में गिनी जाती है। क्योंकि उस रात भारत ने सिर्फ एक सरकार नहीं बचाई थी, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया था कि जरूरत पड़ने पर भारत हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी अपने दोस्तों की रक्षा कर सकता है। यही था ऑपरेशन कैक्टस, एक ऐसा मिशन जिसने कुछ घंटों में इतिहास बदल दिया। जय हिंद।